हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम वापस कुछ गैप के बाद में मिल रहे हैं कि आपको सबको पता है दीपावली फेस्टिवल सामने है, तो कुछ घर में काम वगैरह रहते हैं। ठीक है, सेंटर पर भी कुछ काम रहते हैं, तो इस वजह से रेगुलर नहीं आ पाए। ठीक है, तो आज से हम जिस बंदे के बारे में पढ़ने वाले हैं वो बंदा बड़ा, एक तरह से मान के बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको मान सकते हैं कि केमिस्ट्री का वो वीवीआईपी बंदा है। ठीक है, वो बंदा अगर नहीं हो तो ये मान के चलो केमिस्ट्री उसके बिना कुछ है ही नहीं। ठीक है, केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है। ये मान लो कि केमिस्ट्री वाला जो फेस्टिवल है या कोई भी फंक्शन है, उसके लिए वो एक तरह से चीफ गेस्ट है। ठीक है, तो उस बंदे के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, और वो बंदा कौन है? वो बंदा है कार्बन। ठीक है, कार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है, वीवीआईपी पर्सन है केमिस्ट्री का। और उस कार्बन के बगैर ये मान के चलो केमिस्ट्री नथिंग। ओके, तो आज हम उस केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट बंदा है, वीवीआईपी जो बंदा है कार्बन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, उस बंदे के बारे में पढ़ने से पहले या उस बंदे को जानने से पहले, ठीक है, उसको जीरो से जानना जरूरी कि वो है क्या। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर वो उसको हम नहीं जानेंगे तो हमें क्या दिक्कत आ जाएगी। उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, उसका अगर फंक्शन में उसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो वो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब भी पता नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, उसको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, देखो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक नाम आते ही ऐसे समझो कि कार्बन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है? कार्बन। ठीक है, कार्बन की पूरी स्टडी, कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी ही क्या होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, नॉर्मली ऐसे मान लो कि अपनी जो पूरी लाइफ है ना, वो कार्बन पे टिकी है। अपनी पूरी बॉडी ले लो, खाने पीने की चीजें ले लो, जो भी है वो सारी ऑर्गेनिक है। ठीक है, एक तरह से मान के चलो उन सब में कार्बन तो होगा ही होगा बंदा। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट बंदा है कार्बन। ठीक है, तो उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज कार्बन की। आप सबको पता है हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो कार्बन होता है वो पी ब्लॉक में आता है। कौन से में? पी ब्लॉक में। और आप सबको पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको हेनरी मोजले ने दिया, ठीक है, उसमें टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ। बेसिक सी जानकारी सबको पता होता है। तो जो कार्बन है वो कौन से ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का। ओके, तो कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं। कार्बन किस ब्लॉक का मेंबर है? पी ब्लॉक का। अब पी ब्लॉक में है तो गली नंबर, मकान नंबर, भाई उस बंदे को जानना है तो कुछ उसका एड्रेस तो होना चाहिए ना। ठीक है, उसको इनवाइट करने तो जाएं, और इनवाइट करने जाएं तो कहाँ जाएं? ठीक है, तो उसका एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम उसका जानते हैं, गली नंबर और बिल्डिंग नंबर। ठीक है, हाँ देखें इसमें जो कार्बन की जो गली नंबर है, गली नंबर का मतलब है पीरियड, आवर्त। कौन सा है? कार्बन का जो पीरियड होता है वो कौन सा है? सेकेंड पीरियड। कौन सा है? सेकेंड। और ये कैसे निकालते हैं? आप सबने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p2। बिकॉज कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन ही भरने हैं। अब आप अगर इनमें देखें तो जो बिगेस्ट एन क्वांटम नंबर है, सबसे बड़ा जो क्वांटम नंबर होता है वही तो आवर्त को इंडिकेट करता है। तो कितना है? 2। तो मतलब ये कार्बन का जो पीरियड है वो कौन सा है? सेकंड पीरियड है। चलो अब चलते हैं, इसका ग्रुप कौन सा है? वर्ग। तो देखो इधर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वर्ग निकालने का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो देखो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ, ये भी 2 और ये भी 2, तो इन दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं? 2 2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4। ये कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और जब पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालते हैं तो इनसे पहले 10 एलिमेंट्स किसके आ जाते हैं? डी ब्लॉक के। तो कार्बन का जो पीरियड होगा, वो ग्रुप होगा, वो कौन सा होगा? 10 + 4 कितना हो जाएगा? 14। 10 + 4 कितना हो जाएगा? 14। तो कार्बन का जो ग्रुप नंबर है वो कितना है? 14। ओके, हमने गली नंबर बता दी। ओके,
बिल्डिंग नंबर कौन सी हो गई? 14। ओके, गली नंबर 2 और बिल्डिंग नंबर कौन सी हो गई? 14। बहुत बढ़िया। अब ये भाई साहब कितने जनों से बॉन्ड बना सकता है, कितने लोगों से बॉन्ड बना सकता है एक बार में? ठीक है, तो उसको कैसे निकालते हैं? देखो, ग्रुप नंबर कौन सा आया? 14। 14 में से 1 को हटा दो, बचा कितना? 4। तो मतलब ये कितने जनों से बॉन्ड बना सकता है? 4। 4 जनों से बॉन्ड बना सकता है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट। ओके, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। हिंदी में बोले एनसीईआरटी बुक की जो वर्ड है वो क्या है? चतुसंयोजी। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। वैलेंसी कितनी होती है? 4। ओके, ये सारी चीजें हमने बेसिक जानकारी ले ली है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ये तो सबको ध्यान होना चाहिए और होगा, आई होप सबको होना चाहिए ये, और नहीं होगा तो ये आपके लिए बहुत ही गलत बात है। ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके जी, हमने कार्बन को उसका एड्रेस पता लगा लिया। ठीक है, कितने लोगों से एक टाइम पे बंद बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है, वो भी हमने पता लगा लिया। अब आओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कैसे कैसे काम करेगा। चलो जी, इधर देखो। अब हमने अभी पढ़ा कि कार्बन जो है कितने जनों से बॉन्ड बना सकता है? 4 जनों से। अब 4 जनों से हैं तो किस किस टाइप से बॉन्ड बन सकते हैं? बहुत अच्छा बात। ठीक है, तो कार्बन जो है वो जो 4 बॉन्ड बनाएगा उसके कितने तरीके हैं? 4 तरीके। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो कितने तरीके से बना सकता है? 4 तरीके से। कैसे हो सकता है? कार्बन 4 जनों से सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाए, तो मतलब 4 कितने बॉन्ड बनेंगे? सिंगल बॉन्ड। ओके, सेकंड नंबर, हो सकता है कार्बन 2 तो सिंगल बॉन्ड बना ले और एक क्या बना ले? डबल बॉन्ड। बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है, ऐसे कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे आगे। हो सकता है कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना ले, डबल बॉन्ड कितने हो जाए? 2 डबल बॉन्ड्स हो जाए। बिल्कुल पॉसिबल है। और एक पॉसिबिलिटी है कि कार्बन एक तरफ तो बनाए सिंगल बॉन्ड और एक तरफ बना ले ट्रिपल बॉन्ड। बहुत अच्छी बात। तो ये कार्बन के जो 4 बॉन्ड बनेंगे ये कितने तरीके हैं? 4 तरीके। इन 4 तरीकों में से कोई भी एक तरीका आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है मिक्स में मिल जाए। ठीक है, कुछ में मिक्स में मिल जाते हैं, कुछ में मतलब सारे मिल सकते हैं। ठीक है, वो देखेंगे अपन जब आईपीसी नोमेनक्लेचर देखेंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स का नाम लिखना सीखेंगे तो उसके अंदर आएगा ये। ठीक है, तो बारी बारी से सारा रिपीट होता जाएगा। चलिए जी, अब हमने ये तो सीख लिया है कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है तो कितने तरीके से बना सकता है? 4 तरीके से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या देखना है हमें? अब अगर देखिए इधर, ये तो हो गया कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड जो बन रहे हैं उनके तरीके। अब मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं, क्योंकि देखो इसके अंदर एक चीज और आएगी, हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन जो है मेनली 3 टाइप्स का ही हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ओनली कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे होते हैं, आप सबने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग्स में, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 इस टाइप से। तो वो अपने को नहीं पढ़ना है, ओनली कार्बन के बारे में पढ़ना है। तो कार्बन जो ओनली 3 टाइप्स के बॉन्ड्स बना सकता है। चले जी, अब कैसे कैसे देखो, कार्बन जो है वो 3 टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है कार्बन में? 3 टाइप्स का। कौन कौन सा? नंबर 1 इज sp, नंबर 2 इज sp2 और नंबर 3 इज sp3। ओके, कार्बन ओनली 3 टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। हाइब्रिडाइजेशन मीनिंग होता है संकरण। ठीक है, बहुत सारे कक्षक मिलके आपस में, ठीक है, उनकी शेप अलग अलग हो सकती है और एनर्जी अप्रोक्सीमेट सेम भी हो सकती है। ठीक है, तो वो मिलेंगे और मिलकर क्या बनाते हैं? संकरित कक्षक, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन ओनली 3 टाइप्स के ही हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कौन कौन से? देखो इधर, फर्स्ट इज sp, सेकंड इज sp2 और थर्ड इज sp3। ओके, अब क्वेश्चन ये आ गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बंदा इंपॉर्टेंट है तो इतना मुश्किल भी नहीं है इसको समझना, और एक बार समझ में आ गया तो ये दिमाग में भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि सलमान खान क्या बोलता है? ठीक है, मैं दिल में आता हूं दिमाग में नहीं। वेरी गुड। चलो जी, इसको देखो, एसपी का मीनिंग यहां नहीं है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, जैसे मूवीज में देखते हैं कि एसपी,
sp वो पुलिस वाला नहीं, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो ऑर्बिटल्स का होता है, ठीक है। तो sp मतलब इसमें एक ऑर्बिट, तो एक कक्षक तो किसका आता है s का, और एक कक्षक किसका आता है p का। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हमें कब देखने को मिलेगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अभी मैं याद करने का तरीका बताऊंगा कैसे इसको याद कर सकते हैं। चलो जी, सेकंड, हाँ इसको देख लो, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं या इसी को देख लीजिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, देखो डबल बॉन्ड मतलब टू, तो यहाँ टू तो यहाँ पर भी टू, ये सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। और एक है sp3, ये कब होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड देखने को मिले, सिंगल बॉन्ड। अब उल्टा, उल्टा कैसे, इसमें दोनों का नंबर 1 1 था तो यहाँ बॉन्ड आ गया 3, अब यहाँ 3 आ गया तो यहाँ बॉन्ड कौन सा आ गया 1, और इसमें 2 है तो यहाँ पर भी 2। ये कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन पहचानने का सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, कार्बन की बेसिक नॉलेज पढ़ ली, कार्बन का एड्रेस पूछ लिया है, ठीक है भाई, कहाँ पर हम उसको कार्ड देने जाएंगे, ठीक है, उसको इन्वाइट तो करना है ना हमें, ठीक है। तो उसकी गली नंबर, मकान नंबर सारा देख लिया है। अब कितने लोगों से बॉन्ड बनाएगा, एक साथ कितने फंक्शंस में जा सकता है वो, 4 में, ठीक है। तो 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड कैसे कैसे बना सकता है, उसके 4 तरीके हो सकता है। कार्बन चारों ही सिंगल बॉन्ड बना ले, हो सकता है कार्बन 2 डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, सॉरी 2 सिंगल और एक डबल बॉन्ड बना ले, हो सकता है कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना ले, और ये भी हो सकता है कार्बन एक तो सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले। ये तरीके हैं कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने के। अब बॉन्ड बनाने के बाद में आता है कि कार्बन कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम रिएक्शंस चलाएंगे, ठीक है। कौन से कार्बन कौन सी रिएक्शन में कैसी शेप में लानी है, ठीक है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन वहां पर बहुत काम करेगा। तो कार्बन जो है मेनली 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp, sp2 एंड sp3। sp कब होगा, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। sp2 कब होगा, जब डबल बॉन्ड होगा। sp3 कब होगा, जब सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो अभी तक ये ओनली एक तरह से मान के चलो कि हाँ ये आपके लिए नई चीज हो सकती है, बट ये तो आपको सबको जानकारी है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और देखो नोट्स बना के पढ़ोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, चाहे वो 11th का बच्चा हो, चाहे 12th का हो, चाहे अपर क्लासेस का हो, ठीक है। और भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी बहुत हेल्प होगी इसके अंदर। अभी जीरो से चला रहे हैं तो धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपने सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब देखो इधर ध्यान से। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी और ट्रिपल भी, ठीक है। तो अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ओवरलैपिंग भी होती है, ठीक है। ओवरलैपिंग क्या होता है, ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, चिपक जाते हैं या चढ़ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम सबने ये पढ़ा है कि जो एस कक्षक होता है, एस ऑर्बिटल, उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, गोलाकार, ठीक है। ऐसे ही पी कक्षक की, पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डम्बलाकार, डम्बल शेप होता है। और डी की कैसी होती है, डबल डम्बल शेप। तो यहाँ पर हमें डी तो जाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें मेनली क्या देखना है, एस और पी, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम सब ने देखा था कि अगर पी ऑर्बिटल एक्सियल रूप से जुड़ते हैं ऐसे वाले, तो इनमें कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, ओके। ये जैसे ये पी एक्स हो गया, ये भी कौन सा हो गया, पी एक्स, तो ये कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर पार्शियल जुड़ते हैं पार्श्वी रूप में, ऐसे यू वाला, ठीक है, जैसे मान लो ये पी वाई हो गया, ये पी वाई हो गया, ठीक है। तो इनमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ये थोड़े से यूं हो जाते हैं, ठीक है, यूं टाइप से, यूं। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया,
पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन के हिसाब से कार्बन में कितने टाइप के बॉन्ड हो गए, 2 टाइप्स के, वन इज सिग्मा और सेकंड कौन सा हो गया, पाई। अब हम इन्हीं के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं कि कब कौन सा बॉन्ड होगा। देखो सामने, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड है तो ये तो डेफिनेट है, यहां पर वन क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा का चिन्ह होता है, एक कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। ओके, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो यहां पर एक तो होगा सिग्मा और एक होगा पाई, ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पर 2 तो होंगे पाई और 1 क्या होगा, सिग्मा। 2 पाई कौन सा है, या तो इसको मान लो दोनों को या इन दोनों को मान लो, और एक क्या होगा, सिग्मा। ठीक है, ये चीज गांठ बांध ली, ये याद होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल है तो 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल है तो 2 पाई और 1 सिग्मा, ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको क्या है, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर दे देंगे। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर्स भी हम पढ़ेंगे कि कैसे ओपन टाइप स्ट्रक्चर है, कंजेस्टेड है, ठीक है, और लाइन वाली स्ट्रक्चर है, वो अभी बनाना सीखेंगे कैसे। देखो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये दे दिया आपको, ये दे दिया। ठीक है, अब आपको बोलेंगे बताओ, पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, और उसके बाद में इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ, कितने सिग्मा और कितने पाई। तो सबसे पहले देखो इधर बॉन्ड तो शो किए गए नहीं। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखो, तो बॉन्ड में ध्यान रखना है। और कहीं भी किसी भी कार्बन के चारों कोष्टक नहीं लगा। कोष्टक नहीं लगा मतलब हर कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोष्टक का मतलब क्या है, वो अभी मैं समझाऊंगा आगे। ठीक है जी, देखो अब ये 1 कार्बन, 2 3 4 5। ओके, पहले तो सबसे पहले इन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा। अगर डबल की जरूरत पड़ेगी तो डबल भी लगाएंगे, ट्रिपल है तो ट्रिपल। अभी तक सिंगल मान के चल रहे हैं। ओके, इस कार्बन के साथ में कितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई, 3 जोड़ दी। ये लीजिए, इस कार्बन के बीच में के साथ में कितनी, 2 हाइड्रोजन। इसके साथ में 2 हाइड्रोजन हो गई, इसके साथ में भी 2, और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन। ओके, तो ये इसकी स्ट्रक्चर हुई। अब हम देख लेते हैं किसी कार्बन की वैलेंसी कम तो नहीं रहेगी, कंप्लीट हो गई है। ओके, इस कार्बन की देखो 1 2 3 4। ओके, इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4। अच्छा, ये जो बॉन्ड है ये इसका भी है और इसका भी है, दोनों का मान। इसकी कंप्लीट, इसकी। ओके, तो इसमें वैलेंसी सबकी कंप्लीट है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर ओनली सिंगल बॉन्ड्स है, डबल और ट्रिपल नहीं। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। अब हमने अभी पढ़ा किस किस का नंबर बताना है, सिग्मा का भी और पाई का भी। यहां दिख रहा है कि सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, और सिंगल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। ठीक है, तो मतलब यहाँ तो डबल तो है ही नहीं, तो ये भाई साहब तो कितने हो गए, 0। पाई का तो यहाँ कुछ लेना देना ही नहीं है, इसको भगाओ यहाँ से। अब कौन सा बचा, सिग्मा। सिग्मा है तो सारे सारे सिंगल है, तो सारे सिंगल बॉन्ड गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 16। पाई का तो कुछ लेना देना ही नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं भाई साहब, कहां से मान लोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आओ एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब इसमें पूछ रहे आपको कि बताओ भाई साहब इसमें कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई होंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले कोष्टक नहीं लगाओ, मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले ये 5 कार्बन हमने लगा दी। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड लगाओ सब में। ठीक है, अब आओ इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन है, 3। ये हो गई। इसके साथ में कितनी, 1। इसके साथ में 1, इसके साथ में 2, और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन। ओके, अब चेक करते हैं किसी कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट तो नहीं रहेगी। क्या सबकी कंप्लीट, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 4, मतलब ये दोनों
कम रहेगी वैलेंसी। तो एक काम करें, इनके बीच में अगर डबल बॉन्ड लगा दे तो इसकी भी 4 हो जाएगी और इसकी भी 4 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर हमें देखने को मिला कि इन दोनों कार्बन के बीच में कौन सा है, डबल बॉन्ड। अब डबल है तो हमें यहाँ से ये चीज देखने को मिल गई कि डबल आते ही क्या होगा, पाई भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा भी और पाई भी दोनों बता देते हैं। ठीक है, देखो जी, ये रहा सिग्मा, ये रहा पाई। तो सिग्मा, सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड गिनते हैं। अच्छा, डबल बॉन्ड देख लो, पहले सारी चीज क्लियर हो जाएगी। डबल बॉन्ड कितना, 1 है, और एक डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा होता है और एक पाई। तो यहाँ पर पाई तो ओनली कितना हुआ, 1। ठीक है, अब देखते हैं सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके जी, तो यहाँ पर सिग्मा कितने हो गए, 14 और 1, टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 15। तो टोटल बॉन्ड यहाँ 15 हो गए। अगर टोटल बॉन्ड गिन लेते अपन, अगर 15 है तो मतलब अपना आंसर सही। देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए, 15, और 15 ही हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्बन की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम पाई और सिग्मा बॉन्ड बता सकते हैं। ठीक है, अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा यार ये स्ट्रक्चर कैसे बना दी। हाँ, उसको भी मैं तरीका बताऊंगा। 3 टाइप्स की स्ट्रक्चर होती है। एक तो ओपन स्ट्रक्चर जैसे ये है। ठीक है, एक होती है कंजेस्टेड ये, इसमें बताया नहीं बॉन्ड है कहाँ। और एक होती है लाइन स्ट्रक्चर, पहले कंजेस्टेड होती है, कंजेस्टेड से फिर क्या बनाते हैं, लाइन, और सॉरी ओपन, और ओपन से क्या बनाते हैं, लाइन स्ट्रक्चर। मतलब उसमें हाइड्रोजन वगैरह नहीं बताएंगे, उसमें ओनली न्यू चलेगा। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो आज इस फर्स्ट क्लास में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास थी, 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले कार्बन भाई साहब को समझा। कार्बन भाई साहब है क्या चीज, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका पता देखा, उसका एड्रेस देखा, कौन से गली नंबर है, कौन से मकान नंबर में रहता है। ठीक है, कितने लोगों से जुड़ सकता है, 4 से। कैसे कैसे, 4 सिंगल हो सकते हैं, 2 सिंगल 1 डबल हो सकता है, 2 डबल हो सकते हैं, और 1 सिंगल और 1 ट्रिपल हो सकता है। ओके, उसके बाद में कार्बन में कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है अपन ने पढ़ा। तो कार्बन में 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन संकरण होता है। कौन कौन सा, sp, sp2, sp3। sp कब होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल होगा। sp2 कब होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल होगा। और sp3 कब होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि कार्बन जो है डायरेक्शन के हिसाब से कितने बॉन्ड बना सकता है, 2, पाई एंड सिग्मा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल है तो क्या होगा, सिग्मा। अगर डबल है तो 1 सिग्मा होगा और 1 पाई, और अगर ट्रिपल है तो 2 तो पाई होंगे और 1 क्या होगा, सिग्मा। तो इस तरह से हमने आज बेसिकली बहुत सरल से 3 टॉपिक कवर किए हैं। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। और ऐसे बर्डन लेके मत पढ़ो, मस्त होके पढ़ो। सीधी सी बात है, बाल्टी को अगर खाली भेजोगे ना कुएं में तो ही भर के आएगी। तो मतलब दिमाग को टेंशन फ्री रखोगे ना, खाली, तो आप कुछ उसमें भर पाओगे, मतलब उसमें कुछ ले पाओगे। आप कुछ दिमाग में डालोगे तभी तो। अगर आपने पहले से भरी बाल्टी डाल दी कुएं में तो वो भर के कैसे आएगी, वो पहले से भरी हुई। तो दिमाग को फालतू बातों से निकालो। ठीक है, फालतू बातें निकालो दिमाग से, दिमाग को खाली रखो ओनली स्टडी के लिए। अब स्टडी से भरो, तो बाल्टी को अगर भरना है तो उसको खाली रखना जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी है वैसे। ठीक है, मैं कितना ही बोल दूं, कितना ही मोटिवेट, जब से मन से आवाज नहीं आएगी ना कि यार मुझे कुछ करना है, तब तक कोई मजा नहीं है। ठीक है, और मेरा काम चलता रहेगा। ठीक है, तुम पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन मेरी कोशिश है पूरी अच्छे से पढ़ाने की। ठीक है, मेरी यही एडवाइस है, नोट्स बना के पढ़ो आराम से। बिकॉज राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों की तो क्या हो गया, ये चैप्टर हट गया। अब हट गया तो हो सकता है टीचर पढ़ा भी दे, हो सकता है टीचर नहीं पढ़ाए, और अगर नहीं पढ़ाया तो वैसा दिक्कत होने वाली है 12th में। क्यों, रिएक्शन वाले चैप्टर कहां से करोगे, समझ गए। तो 4-5 चैप्टर है रिएक्शन वाले, और वो चैप्टर ऐसे हैं तो आगे की स्टडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए वो तो। अब अगर तुमने 11th में बेसिक नहीं पढ़ा तो 12th में आएगा कहां से, और 12th में अगर नहीं आया तो आगे दिक्कत हो जाएगी। तो भाई साहब 0 से स्टार्ट करो। 11th ना, 11th पास होने की क्लास नहीं है ना, परसेंटेज बनाएगी। 11th है दिमाग में नॉलेज डालने की क्लास, चाहे वो साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो। 12th में तो सब लगते हैं भाई साहब, बोर्ड एग्जाम है, अच्छे से तैयारी करो तब। ये है तो 11th को ओनली नॉलेज गेन, जितना ज्यादा हो सके नॉलेज गेन करो। ठीक है, तभी मजा है। ओके, तो ऐसे अब रेगुलर आएगा। ठीक है, बिकॉज अब दीपावली की छुट्टियां आ गई तो अब तो मैं फ्री भी हूँ। ठीक है, तो अब रेगुलर कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, और
जीओसी वाला जो, इसको जीओसी बोल सकते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जीओसी वाला जो पोर्शन है ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताओ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे या जिन बच्चों के हो सकता है कि टीचर के टच में नहीं हो, ठीक है, किधर से कोई जुगाड़ नहीं हो पा रहा हो, तो वो बच्चे भी पढ़ लें, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं कल फिर वापस एक इसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कल आपको मैं स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाऊंगा कि कार्बन कैसे कैसे बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद में थोड़ा सा नोमेनक्लेचर की तरफ चलेंगे, ठीक है, कार्बन का नाम कैसे लिखते हैं, सारी चीजें। ओके, टिल देन